हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। और आप सबका फिर से स्वागत है सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि आज का टॉपिक है स्टोरी टेलिंग पे। यानी कि स्टोरी टेलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा प्रभाव डालती है, आज हम ये जानेंगे। ये जो स्टोरी टेलिंग की परंपरा है, ये कहाँ से और कैसे शुरू हुई। और दूसरा पॉइंट हमारा उस पर फोकस रहेगा कि बेड टाइम स्टोरीज के पीछे ना लॉजिक क्या है, हम ये जानेंगे। और तीसरा, स्टोरी टेलिंग का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे इफेक्ट होता है, वो जानेंगे। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि स्टोरी टेलिंग का सबकॉन्शियस माइंड पे क्या असर होता है। ये जो स्टोरी सुनाने की परंपरा है, यानी कहानी सुनाने की परंपरा है ना, ये बहुत ही प्राचीन समय से शुरू हो गई थी। क्योंकि जब बच्चे गुरुकुल जाया करते थे तो उनको जब कोई शिक्षा बताई जाती थी या शिक्षा सिखाई जाती थी, तो शिक्षा को ना एक कहानी के साथ या एक किस्से के साथ जोड़ दिया जाता था, ताकि उनके मन में वो कहानी एकदम बैठ जाए और वो जो शिक्षा है ना, उन्हें उम्र भर याद रहे। क्योंकि जब वो उसके बारे में सोचते थे या उस कहानी से रिलेटेड कोई इवेंट उनकी लाइफ में होता था, तो वो उसको एकदम रिलेट कर पाते थे कि अच्छा, इसका तो शिक्षा ये थी, तो हमें इस परिस्थिति में हमें क्या करना है ताकि हम उसका जो मॉरल है उसे यूज़ कर सकें। यानी कि उसकी जो कहानी की शिक्षा है वो उनके रियल लाइफ में भी कैसे यूज़ हो सके, ये बताया जाता था। अगर हम उस कहानी की शिक्षा को बिना कहानी के या बिना किसी किस्से के बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ना कहानी या कोई किस्सा या कोई घटना उस मोरल वैल्यू के साथ जोड़ दी जाती थी, ताकि बच्चे उसको सीखें, आगे अपने जीवन में उतार सकें। तो अब बात शुरू होती है बेड टाइम स्टोरीज़ की, कि ये बेड टाइम स्टोरीज़ का क्या लॉजिक है, कि हम बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज़ क्यों सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में भी बहुत बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती है, हमारे देश में भी बहुत बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती है। तो उसके पीछे ना एक साइंटिफिक लॉजिक है कि जब हम ऐसी सोने की पोजीशन में होते हैं, ऐसी ट्रांजिशन में होते हैं जिसमें ना हम पूरी तरह से सोए होते हैं और ना ही हम पूरी तरह से जागे होते हैं, एक ऐसी बीच की अवस्था होती है। उस अवस्था में ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब हम बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं तो उनकी वही सिचुएशन होती है, वो उसी ही स्थिति में होते हैं। तो उस समय हम उनको कुछ भी मोरल वैल्यू से रिलेटेड स्टोरी सुनाएंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड स्टोरी सुनाएंगे, तो वो स्टोरी ना 8 घंटे लगातार उनके दिमाग में चलती रहेगी। और उस स्टोरी को याद करने के लिए ना उन्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे दिखाता रहेगा, सुनाता रहेगा। तो वो 8 घंटे बाद जब वो उठेंगे ना, तो एक मोटिवेशन के साथ उठेंगे। उन्हें वो चीज़ सीखनी नहीं पड़ेगी, वो सबकॉन्शियस माइंड ने ना रात को अपना काम कर दिया, सिखा दिया है। इसीलिए बेड टाइम स्टोरीज ना हमेशा ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को सिखाना भी है ना, तो वो वाला टाइम सबसे बढ़िया होता है जब उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और रही बात बच्चों की, बट वहीं पे अगर हम भी कुछ सीखना चाहते हैं या अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को इमेजिन करें, उसको विजुलाइज करें ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सोचने लगता है कि ये तो रियलिटी में चल रहा है। क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं ना, तो उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बनने लगती है। और जब वो पिक्चर बनती है तो सबकॉन्शियस माइंड तो एक्शन ओरिएंटेड है, उसे लगता है कि एक्शन हो रहा है, तो उसको अपने दिमाग में, यानी कि वो अपने अंदर रजिस्टर करने लगता है। जो ये स्टोरी टेलिंग है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करती है। क्योंकि जब हम किसी को कोई स्टोरी सुनाते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो वो जो इंसान जो सुन रहा है वो उसको इमेजिन करता है। जब उसे इमेजिन करता है तो वो एक विजुअलाइजेशन करता है कि ये चीज़ ऐसे चल रही होगी, ये चीज़ ऐसे चल रही होगी, उसकी शक्ल कैसे होगी, सब कुछ हम लोग विजुअलाइज करते हैं जब हम स्टोरी सुन रहे होते हैं। बट वहीं पे जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं या पिक्चर्स वाली स्टोरीज देखते हैं, हमारा माइंड उसको उतनी अच्छी तरह इमेजिन नहीं कर पाता। क्योंकि इमेजिनेशन के लिए तो आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा ना। हम उसको डायरेक्ट देखते हैं, हम उसे जब डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो हम उसे कुछ विजुअलाइज नहीं कर रहे, मतलब इमेजिन नहीं कर रहे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर भी नहीं कर रहा। तो इसीलिए जब हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, जब हम किसी को एक किस्सा सुना रहे हैं, कोई घटना सुना रहे हैं, तो
वो जो सामने वाला सुन रहा है ना, वो उसको अपने दिमाग में विजुलाइज कर रहा है, और अब जो उसने विजुलाइज किया वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता जा रहा है। तो आजकल ये जो स्टोरी सुनाने का जो प्रचलन है ना, बहुत कम हो चुका है, क्योंकि बच्चों के पास गैजेट्स आ चुके हैं, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास टीवी स्क्रीन है, उनके पास मोबाइल है, उनके पास हर तरह का गैजेट है जो उनको हर चीज़ सामने दिखा रहा है, यानी पिक्चर में दिखा रहा है, तो वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ना इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के हमें अपने बच्चों को ना स्टोरी सुनानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को रियल लाइफ की चीज़ों के ऊपर किस्से सुनाइए, कुछ घटनाएं सुनाइए, अपनी ही लाइफ के बारे में कुछ बताइए, पर उनको ज़रूर दिखाइए कि इमेजिनेशन की क्या पावर होती है। तो अब आपने ये जाना कि स्टोरी टेलिंग कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करती है। तो इसलिए जब भी हो सके ना, आप खुद स्टोरीज पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आ सके जो आप पूरे दिन में उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता, तो रात के समय बेड टाइम पे ज़रूर सुनाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड और स्टोरी टेलिंग का एपिसोड पसंद आया होगा, और आगे भी आप मेरे साथ मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहेंगे और मेरी जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। तो तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।